पति ने जानबूझकर पत्नी को अपने एक दोस्त के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक नाटक किया, लेकिन अचानक पत्नी ने उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नाटक किया। राजीव और ज्योति की शादी को 7 साल हो गए हैं। अपनी शादी के दिन राजीव ने मुंबई के एक गणेश मंदिर की पीली रोशनी में अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कसम खाई कि चाहे गरीबी हो या मेरी बीमारी या मुसीबत, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा दोनों साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है। जब से राजीव ने मुंबई में अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है, पैसा, पावर और लग्जरी ने रिश्तों को बदलना शुरू कर दिया है। राजीव कभी सीधा साधा और शरीफ आदमी हुआ करता था, अब घमंडी हो गया है। वो अक्सर अपनी पत्नी को देहाती और बिजनेस के लिए सही नहीं है कहकर डांटता था और उसे अपने रास्ते में रुकावट समझता था। ज्योति जो पहले प्राइमरी टीचर हुआ करती थी, सब समझती थी, फिर भी चुपचाप सब सहती रही, ये मानते हुए कि उसका पति बस काम में लगा रहता है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इन सबके पीछे कोई सोचा समझा प्लान था। राजीव तलाक चाहता था, लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक शादी की संपत्ति बांटी जानी चाहिए। वो ज्योति को कुछ भी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो इस संपत्ति की हकदार नहीं है। ये सारा धन उसने अपनी मेहनत से कमाया है। इसलिए राजीव ने एक गंदा प्लान बनाया। उसने कौशिक, अपने कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त से मदद करने को कहा। कौशिक कॉलेज के समय से ही मन ज्योति से प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। ये बात राजीव को पता थी, लेकिन ज्योति हमेशा कौशिक से दूरी बनाकर रखती थी, उसे भाई जैसा मानती थी। एक वीकेंड शाम को राजीव ने पुणे के लिए एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप का नाटक किया और कौशिक से ज्योति के पास जाकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने को कहा। उससे पहले उसने घर से निकलते समय अपनी पत्नी के ऑरेंज जूस में नींद लाने वाली जड़ी बूटी मिला दी थी। जब कौशिक घर गया तो राजीव ने फ़ोन करके कहा, बस इसे कमरे में ले जाओ, ज्योति थकी हुई है और बाहर नहीं जा सकती। कौशिक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अपने दोस्त की मजबूत आवाज़ सुनकर वो भी उसकी बात मान गया। जब वो कमरे में पहुंचा तो ज्योति पहले से ही गहरी नींद में सो रही थी, उसका सिर तकिए पर था। कौशिक ज्योति को जगाने के लिए जैसे ही झुका कि दरवाज़ा खुला। राजीव, 2 दोस्त और एक वकील अंदर आए। फ्लैश ऑन किया और कई फोटो खींचे। फ्लैश बिजली की तरह चमका। ज्योति अभी भी सो रही थी, इन सब से अनजान, और कौशिक हैरान रह गया। राजीव हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत रंगे हाथों पकड़े गए फोटो वकील को भेज दिए। ये सबूत था, इससे वो ज्योति को चरित्रहीन साबित करके तलाक के लिए फाइल कर सकता था। 2 हफ्ते बाद मुंबई फैमिली कोर्ट में ट्रायल हुआ। राजीव सिर ऊंचा करके कॉन्फिडेंट होकर अंदर आया। उसे लगा कि वो जीत गया है, अपनी वाइफ से छुटकारा पा लिया है और अपनी सारी प्रॉपर्टी रख ली है। ज्योति दूसरी तरफ चुपचाप बैठी थी। जब जज ने उसे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है, तो वो बस मुस्कुराई, फिर धीरे से एक मोटी फाइल टेबल पर रख दी। योर ऑनर, मेरे पति के चार्ज लगाने से पहले मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। जज ने फाइल खोली। अंदर राजीव के रिया नाम की एक महिला कर्मचारी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की डिटेल्ड जांच थी, जिसके नाम पर उसने नवी मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इतना ही नहीं, ज्योति ने राजीव और कौशिक की एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जिसमें वंगे हाथ पकड़े जाने वाले सीन को कैसे करना है इस पर बात कर रहे थे। राजीव की आवाज़ साफ सुनाई दी, जब तक मेरे पास फोटो है, कोर्ट मानेगा, वो खाली हाथ रह जाएगी। राजीव पीला पड़ गया। दिसंबर की सर्दी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। कौशिक ने अपना सिर झुका लिया, किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। ज्योति ने आगे कहा, मुझे पता था कि मैं उसे पैसे से नहीं हरा सकती, इसलिए मैंने सच चुना। जज ने अपना हथौड़ा पटका। नतीजा, ज्योति को बच्चों की कस्टडी और आधी लीगल प्रॉपर्टी मिल गई। तलाक मंजूर हो गया, लेकिन राजीव नहीं जीता। कोर्टरूम से बाहर निकलते हुए राजीव हैरान रह गया। उसकी इज्जत चली गई थी, उसकी कंपनी की जांच हो रही थी, उसकी सबसे अच्छे दोस्त कौशिक ने मुंह मोड़ लिया था, और जिस पत्नी से वो कभी नफरत करता था, वो सबकी नज़रों के सामने गर्व से जा रही थी। ज्योति लुकी, उसे आखिरी बार देखा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन तेज थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लिखी स्क्रिप्ट में रोल करूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं एक्ट्रेस नहीं हूं, मैं एक डायरेक्टर हूं। उसने पीठ फेर ली। उसके कंधे सीधे थे, उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। दोपहर की रोशनी उसके काले बालों पर एक प्रभामंडल की तरह चमक रही थी। राजीव बस खड़ा होकर देख सकता था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को उसने ख़त्म करने की कोशिश की थी, वो उसकी ज़िंदगी की सबसे स्मार्ट, मजबूत और सबसे सच्ची इंसान थी, और वो अपने बनाए खेल में बस हार गया था। जिसे वो अपने से कमतर आंक रहा था, वो ज़िंदगी के खेल में उससे आगे निकल गई थी।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब